नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हाज़िरीन इकरामी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फरमाई, बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फरमाई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी बाबरकत और अज़ीमुल मर्तबत किताब अता फरमाई जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हिदायत का अज़ीम अमली नमूना अता फरमाया और इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने ये भी करम नवाजी फरमाई कि हजूर के अहले बैत पाक और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को भी कुरान और सुन्नत की तलीमात के अमली मज़ाहिर बनाए, यानी वो अमली नमूना है उन तलीमात का जो कुरान और सुन्नत की सूरत में अल्लाह ने हमें अता फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुखातिब इंसान है और अल्लाह ताला ने इस कुरान और इस्लाम के ज़रिए इंसान को जो इज़्ज़त और तकरीम अता फरमाई वो यकीनन इससे कबल किसी मज़हब और किसी दीन में नहीं थी, बल्कि दीन तो इस्लाम से कबल कोई था नहीं। मज़ाहिब थे या महदूद नज़रियात थे मज़हबी हवाले से। एक कामिल और अकमल दीन तो दीन इस्लाम ही जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के तसद्दुक़ से इस उम्मत को अता फरमाया। तो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए उस दीन में इंसानियत को वो कदर व मंज़िलत सिखाई गई जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत का खासा बनाया। इंसान को अल्लाह ताला ने जो मुकाम व मर्तबा इस कायनात अर्ज़ो समावी में अता फरमाई है, जो फजीलत और अज़मत अल्लाह ने अता फरमाई है, उसका कुरान में जगह जगह पे प्रचार किया गया, उसको बयान किया गया। हालांकि आम तौर पर हर मज़हब का जो फ़िक्र व फ़लसफ़ा होता है वो महदूद होता है, अपने लोगों तक होता है, लेकिन कुरान ने सिर्फ मर्द मोमिन की बात नहीं की या मर्द इस्लाम की या मुसलमान की बात नहीं की, बल्कि इंसान की बात की, ईमान की भी बात की, लेकिन
इंसानियत को अल्लाह ताला ने बुनियादी अहमियत अता फरमाई। तो आज का हमारा जो मौजू है वो कुरान और अज़मत इंसान, और हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 70 की रोशनी में बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस कदर अज़मत और फजीलत अता फरमाई। उसके कुछ गोशों पर आज हम बात करेंगे और इसकी जुज़ियात पर और बाकी गोशों पर इंशाअल्लाह आइंदा इस पर बात करेंगे। तो आज इस आयत करीमा की रोशनी में जो आयत नंबर 70 है सूरा बनी इसराइल की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को यानी औलाद आदम को तकरीम अता की, इज्जत और फजीलत अता की। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और उसे हमने खुश्की और समंदर में मुख्तलिफ सवारियों पर सवार कराया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने पकीज़ा चीज़ों में से उसे रिज़्क दिया। व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और जो चीज़ें हमने पैदा की यानी जो हमारी मखलूक़ात हैं उनमें से अक्सरियत पर, अक्सर पर हमने इंसान को फजीलत अता फरमाई। तो ये आयत करीमा इंसान की इज्जत, उसकी करामत, उसकी बुजुर्गी और उसकी भलाई को बयान करती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस कदर बुलंद मर्तबा अता फरमाया। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोमिन और मुसलमान को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ मोमिन और मुसलमान का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम फरमा के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद की बात की, औलाद आदम की बात। इसका मतलब ये है कि मजहब, दीन या फलसफा हयात ये बाद की बात है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हर इंसान इज्जत और तकरीम वाला है। हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि उसकी इज्जत और उसकी तकरीम की जाए, उसकी कदर की जाए, उसे इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसको इज्जत के साथ बुलाया जाए, उसके साथ इज्जत वाला मामला किया जाए, उसकी करामत का ख्याल रखा जाए, उसके मुकाम का ख्याल रखा जाए। ये हर इंसान का बुनियादी हक है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हमें ये पैगाम दिया इस आयत के ज़रिए से। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर को अगर हम पढ़ें तो तफसीर में मुफस्सिरीन ने इंसान की इज्जत और तकरीम के मुख्तलिफ पहलू बयान फरमाए, मुख्तलिफ पहलू कि अल्लाह ताला ने किस किस जिहत में इंसान को इज्जत और तकरीम अता फरमाई। तो सबसे पहला पहलू जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया वो इंसान को अपना नायब और खलीफा बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। ये सूरा अल बकरा की आयत नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की का वाक़या बयान किया, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अल्लाह ताला की 18,000 मखलूक़ात, 18,000 मखलूक़ात। अब 18,000 या कमो बेश मखलूक़ात में से जिस हस्ती के सर पर
अपनी नियाबत और खिलाफत का ताज सजाने की बात आई, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को चुना। इससे हम अंदाज़ा कर लें कि इंसान अल्लाह के नज़दीक किस कदर कदर व मंज़िलत वाला, इज़्ज़त और आबरू वाला, वक़ार और मर्तबे वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मखलूक़ात में से सिर्फ इंसान के सर पर खिलाफत का ताज पहनाया और सजाया। इंसान अल्लाह के नज़दीक इस कदर बुलंद मर्तबे वाला, तो अल्लाह ताला ने इंसान को खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाई, नियाबत अता फरमाई, अपना नायब और अपना खलीफा बनाया अल्लाह ताला ने। ये कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा ओहदा है, कितना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात में से जो छोटी बड़ी मखलूक़ात हैं और बड़ी से बड़ी मखलूक़ात हैं इस कायनात अर्ज़ो समावी में, जो अपने जिस्म, अपनी हैयत के एतबार से, अपने जुस्से के एतबार से बहुत बड़ी है, ज़ख़ीम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब में से अपनी खिलाफत के लिए अगर किसी को चुना है तो वो इंसान। ये इतना बड़ा मर्तबा। और फिर दूसरा शरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये अता फरमाया कि वो मखलूक जिसे अल्लाह ताला ने इंसान से पहले पैदा फरमाया था, फरिश्ते जो हमा वक्त अल्लाह ताला की इबादत, इताअत और बंदगी में रहते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने उनमें ये कुव्वत ही नहीं रखी। उन फरिश्तों पर अल्लाह ताला ने इंसान को इल्मी बरतरी अता फरमाई। ये इंसान की दूसरी फजीलत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को फरिश्तों पर इल्मी बरतरी अता फरमाई और इंसानों को वो इल्म अता फरमाया। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अव्वलुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म जो इल्मुल अस्मा है वो अता फरमा दिया और उस इल्म के ज़रिए से फरिश्तों पर उनकी बरतरी को अल्लाह ताला ने कायम कर दिया। तो ये दूसरी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने इकरार कर लिया कि हमारे रब, हमें तो बस सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता फरमाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम अब इनको उन अस्मा को सुना दो, वो नाम बता दो इनको। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम उनको सुना दिए, बतला दिए, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं ज़मीन व आसमान के गैब का इल्म जानता हूँ, गैब को जानता हूँ, और मैं उन सब चीज़ों को जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो, उन सब को जानता हूँ। तो ये दूसरी बरतरी अल्लाह तबारक व तआला ने, दूसरी फजीलत और दूसरी अजमत इंसान की बयान फरमाई, इल्म की फजीलत। तो यहाँ इंसान को ये समझना भी चाहिए आज के दौर में, और बिलखुसूस मुसलमानों को, जो कि आज मुसलमान इल्मी मैदान में आलम मगरिब से बहुत पीछे रह गए, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में के मैदान में पीछे रह गए, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा कुरान तो आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी को बयान करता है फरिश्तों पर। तो आज क्या हुआ है कि आज अक़वाम आलम में से हम इल्मी मैदान में पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो कुरान के मुखातब इंसान थे और जिनको कुरान की नेमत और कुरान जैसी अजीम किताब मिली थी, उनका कुरान तो इल्मी बरतरी को बयान कर रहा था, तो उन्हें चाहिए था कुरान के मानने वालों को कि वो इल्मी एतबार से पूरी दुनिया पर छा जाते, पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करते। मगर अफसोस उम्मत मुसलमान ने इल्म की उस मिरास को छोड़ दिया।
और बाकी दुनिया से पीछे रह गए। फिर तीसरी बरतरी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाई, वो बरतरी इंसान की तख्लीक है। और इंसान की तख्लीक जो है उसे अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी मखलूक़ात में से हट कर बयान फरमाया। अब अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक़ात को तख्लीक किया, उनको वजूद बख्शा, उन सारी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन से तख्लीक किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे पैदा करना चाहा उसे कुन फरमाया, वो चीज़ पैदा हो गई। उसे कुन फरमाया, वो चीज़ पैदा हो गई। मगर इंसान की तख्लीक को अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों से हटकर बयान फरमाया और तख्लीक किया। और ये शरफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया। और इस शरफ़ का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसको बयान फरमाया कि हमने इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से तख्लीक किया। ये इंसान का शरफ़ है। और इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। ये सूरह स्वाद है और सूरह स्वाद की आयत नंबर 75 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाला या इब्लीसु मा माना आका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। ए आदम, तुझे किस चीज़ ने मना किया उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया था। लिमा खलक़तु बियदै, जिसे मैंने अपने हाथ से तख्लीक किया, तुझे उसको सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया? तो कुर्बान जाएं, ये कितना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मखलूक को पैदा करना चाहता और उसने जिस मखलूक को पैदा करना चाहा फ़कत कुन फरमाया, वो चीज़ बन गई, वो चीज़ मार्ज़े वजूद में आ गई, तख्लीक हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस निज़ाम के तहत पैदा नहीं किया, तख्लीक नहीं किया, बल्कि उस निज़ाम से हटकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते मुबारक से इंसान को बनाया। तो ये कितना बड़ा एजाज़ है जो हज़रत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। मगर अफसोस आज हमें इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बड़ा शर्फ अता फरमाया। अब चौथी जो फजीलत है और अज़मत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक को अलग अलग शक्लें अता फरमाई अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मशीयत के मुताबिक। लेकिन इंसान वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी सूरत अता फरमाई। ये कितना बड़ा शर्फ और कितना बड़ा मुकाम व मर्तबा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। सही मुस्लिम में किताबुल बिर वस्सिला वल आदाब में यह हदीस पाक है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई को मारे, मतलब मारने की नौबत आ ही जाए, तो चेहरे से इज्तिनाब करे, चेहरे पर न मारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया है। इससे अंदाज़ा कर ले, अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। यानी ये जो पैकरे बशरी है, इंसानी सूरत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास अपनी सूरत है जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ख़ास शर्फ है जो अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अता फरमाया कि इंसान को अपनी सूरत अता फरमाई। और कितनी प्यारी सूरत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने शक्ल अता की कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक से बढ़कर एक खूबसूरत पैदा कर दिया, एक से बढ़कर एक। अब मखलूक़ात को देखें, किसी की नाक जो है वो नज़र नहीं आती है, किसी की नाक बहुत लंबी है। हाथी को देखें, फिर शेर को देखें, ज़ेबरे को देखें, गधे को देखें, घोड़े को देखें, यानी हर किसी के जो खदो खाल है उसमें से आप 100 तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मुतवाज़न और इतना मुतदिल बनाया
इतनी इतदाल वाली सूरत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि इसके हर उज़्व को अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, कोई इंसान कह नहीं सकता कि इसको कमी बेशी होनी चाहिए थी। कोई कह नहीं सकता कि हमारे कान जो है वो भी हाथी की तरह बड़े बड़े होने चाहिए थे। अगर होता कुछ ऐसा तो किस कदर बद्दा और बदनुमा होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हुस्न और जमाल अता फरमाया और इस इंसान को हुस्न और जमाल का पैकर बना दी। फिर इसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी फजीलत इंसान को अता फरमाई कि इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी साख्त और हैयत पर पैदा किया। सबसे अच्छी साख्त और हैयत पर जितनी भी मखलूक़ात। चौथी फजीलत ये थी कि इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और पांचवी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात, जो कि 18,000 मखलूक़ात है इमाम गज़ाली के मुताबिक, उन 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को बेहतरीन सूरत और बेहतरीन शक्ल पर पैदा फरमाया। और इस बात का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। सूरह 3 में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन इत्दालो तवाज़ुन वाली सूरत में पैदा किया। अहसन फरमाया अल्लाह ताला ने, बेहतरीन सूरत पर पैदा किया। अब बेहतरीन सूरत का अमली नमूना यह है कि कोई भी इंसान अपने आप को आईने में देखता है तो वो समझता है कि अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत पैदा की। खा वो किसी भी तरह का हो, वो अपने आप को खूबसूरत समझता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये हुस्न अता फरमाया। और अल्लाह ताला ने इस कायनात अर्ज़ समा में जितना कुछ, ज़ाहिरी तौर पर हम लोग तशबीह देते हैं कि चाँद बड़ा खूबसूरत है, चाँद का हुस्न जमाल बहुत आला है, और हम तशबीह देते हैं कि फ़लाँ जो आदमी है वो तो चाँद से भी ज़्यादा हसीन है या वो चाँद की तरह खूबसूरत है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम इस कायनात की चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया। इसके लिए एक हिकायत है बड़ी छोटी सी और बड़ी मौजू। जो अब्बासी खलीफा था अल मंसूर, उसके दौर में एक आदमी था जिसका नाम था ईसा बिन मूसा हाशमी अल हाशमी। वो वज़ीर था और बादशाह का ख़ास मज़ाहिब था और उसे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। एक रात वो अपने मकान की छत पर बैठे होते हैं और 14वीं का चांद चमक रहा होता है। ईसा बिन मूसा अल हाशमी अपनी बीवी को देखता है और फिर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन अचानक उसकी निगाह आसमान पर चमकते चांद पर पड़ती है तो उसके मुंह से एक जुमला निकल जाता है। वो कहता है कि अगर चांद तुमसे ज़्यादा हसीन है तो फिर तुझे तलाक। अब उसे मोहब्बत तो बड़ी थी अपनी बीवी से, लेकिन बस गफलत की वजह से जज्बात में आकर उसके मुंह से ये जुमला निकल गया तलाक का। जो ही उसके मुंह से ये बात निकली, उसकी बीवी ने पर्दा कर लिया। उसने कहा तुमने मुझे तलाक दे दी। वो कहने लगा नहीं, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, मैंने तो एक तशबीह दी है। उसने कहा नहीं, तुमने मुझे तलाक दे दी। वो अलग हो गई। अब रात बड़ी मुश्किल हो गई उसके लिए, क़यामत की रात हो गई अपनी बीवी से बिछड़कर जुदा हो के। जब सुबह हुई तो वो मंसूर के दरबार में पहुंचा, बादशाह के दरबार में, और उसने जाके अपना मसला बयान किया। मंसूर ने तमाम फुकाहा जो बड़े बड़े उलमा थे, आइमा थे उस वक्त के, उनको बुला लिया। अब जब उसने फतवा पूछा तो हर आलिम दीन ने कहा कि चूंकि इसने कहा कि चांद तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हुआ तो मैंने तलाक दे दी, तो चांद तो ज़्यादा खूबसूरत है। पूरी दुनिया में ये असूल है और सारी दुनिया तशबीह देती आई है चांद को, तो चांद चूंकि ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए तलाक हो गई। लेकिन वहीं पर मौजूद एक आलिम दीन जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे, यानी एक हनफी आलिम दीन, वो खामोश बैठे हुए थे। मंसूर ने पूछा कि आप क्यों नहीं बोलते, आप भी तो कुछ बात करें। उन्होंने कहा कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। इमाम आज़म के शागिर्द ने कहा कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। उसने कहा कि दलील दें। उन्होंने दलील के तौर पर सूरह 3 की इस आयत को पढ़ा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा किया है।
लिहाजा चांद जितना मर्जी हसीन हो, चांद इंसान से बढ़कर खूबसूरत नहीं हो सकता। लिहाजा मेरी राय में तलाक वाक़ई नहीं हुई। मंसूर कहने लगा कि तुमने सच कहा है, आपने जो दलील दी है कुरान की ये बिल्कुल सच है, तलाक वाक़ई नहीं हुई। लिहाजा मंसूर ने ईसा बिन मूसा अल हाशमी से कहा कि जाओ अपनी बीवी के साथ जाके अपने तल्लुकात कायम करो, लिहाजा तुम्हारी तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसलिए कि तुम्हारी तलाक वाक़ई नहीं हुई। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि उलमा कुरान की आयत से ये दलील पकड़ते हैं और हासिल करते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनाती अर्ज़ो समावी की हर चीज़ से बेहतर और हर चीज़ से बढ़कर खूबसूरत बनाया, हर चीज़ से बढ़कर इंसान की हैयत को और उसकी सूरत को खूबसूरत बनाया। फिर छठी चीज़ जो इंसान की फजीलत और कद्र व मंज़रत को बयान करती है कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मखलूक़ात हैं उनमें से तकरीबन आप देखेंगे हर मखलूक खाने के लिए अपना सर नीचे झुकाती है। हर मखलूक अपना सर नीचे झुका के खाना खाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ अता फरमाए। इंसान खाने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करता है, इंसान को अपना सर नहीं झुकाना पड़ता, इंसान सीधा और स्ट्रेट रहता है और अपने हाथों की मदद से इज्जत और वकार के साथ खाना तनावल करता है। इज्जत के साथ निवाला अपने मुंह में डालता, फल अपने मुंह में डालता है, रोटी और गिज़ा अपने मुंह में डालता है, झुकता नहीं रोटी के लिए, ज़मीन पर मुंह नहीं मारता जानवरों की तरह। अल्लाह ताला ने इंसान के जो अज़ा हैं, जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त अता फरमाई। सातवीं चीज़, इंसान को अल्लाह ताला ने बुलंद कामत बनाया, जबकि बाकी मखलूक झुक कर या रींग कर चलती है। यानी अगर आप जानवरों को देखें तो वो झुक कर चलते हैं, चौपाए अपने चारों पायों की, चारों टांगों की मदद से चलते हैं। और बहुत से रींगने वाले जानवर जो हैं, यानी जो हशरातुल अर्ज़ हैं, उनमें से बहुत से रींगने वाले जानवर वो रींग कर चलते हैं अपने पेट के बल। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद कामत बनाया, वो सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है और उसका सर सबसे ऊपर होता है। और अल्लाह ताला ने इंसान को ये फजीलत अता फरमाई कि इंसान सीधा स्ट्रेट बुलंद कामत के साथ खड़ा होता है, इज्जत के साथ, और ये शर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। फिर आठवीं फजीलत जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से इंसान को अता फरमाई वो ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक तीन किस्म की कुव्वतों में तकसीम की है। तमाम जो मखलूक है उसमें तीन किस्म की कुव्वतें हैं जो अल्लाह ताला ने रख दी हर मखलूक में। उनमें से पहली जो कुव्वत है वो कुव्वत नश्व नमा है। दूसरी कुव्वत कुव्वत हवास और कुव्वत शहवानिया है। और तीसरी कुव्वत कुव्वत अकलिया और हुक्मिया है। ये तीन कुव्वतें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात को अता फरमाई। अब इन तीन में से अल्लाह ताला ने जो पौधे हैं उनमें कुव्वत नश्व नमा उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाई। सिर्फ एक कुव्वत उनको दी कि पौधे जो हैं वो नश्व नमा करते हैं, आज खुद बढ़ते हैं, फलते फूलते। ये अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत अता फरमाई। जो कुव्वत हवास और कुव्वत शहवानिया है ये अल्लाह ताला ने हिवानों को, जानवरों को अता फरमाई। यानी उनके अंदर कुव्वत नश्व नमा भी है और उनके अंदर ये भी कुव्वत है कि वो सुनते हैं किसी चीज़ को और उसका असर लेते हैं, उनके हवा से। और फिर उसके बाद उनके अंदर शहवानी कुव्वत भी है, ये कुव्वत भी अल्लाह ने अता फरमाई। और तीसरी जो कुव्वत है कुव्वत अकलिया हुक्मिया, ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अता फरमाई। यानी उनके अंदर पहली दोनों कुव्वतें नहीं है, ना तो नशो नुमा की कुव्वत है और ना कुव्वत हवास और कुव्वत शहवानी है फरिश्तों के अंदर। उनके अंदर सिर्फ एक कुव्वत है और वो कुव्वत अकलिया हुक्मिया है। यानी वो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद है बस। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इन तीनों किस्म की कुव्वतों से नवाजा, तीनों किस्म की कुव्वतों से।
और ये जो तीनों किस्म की कुव्वतें मिलकर इंसान को वो मुकाम अता फरमाती हैं कि जो अल्लाह ताला की किसी और मखलूक के हिस्से में नहीं आए। अल्लाह ताला ने मुमताज़ कर दिया इंसान को इन तीनों कुव्वतों में, तीनों कुव्वतों को अता करके और तीनों कुव्वतों को इंसान में जमा करके। फिर नौवीं जो फजीलत है इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई वो ये है कि इंसान, बाकी अगर जानवरों को देखे तो उनके अंदर ये ताकत नहीं है, ये खसलत नहीं है। जानवरों को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है वो किसी को बता नहीं सकते, वो अपने दुख का, दर्द का इजहार किसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये फजीलत अता फरमाई कि इंसान के जिस्म में जहां कहीं भी कोई तकलीफ पहुंचती है इंसान का सारा जिस्म उससे बाखबर हो जाता, और सिर्फ खुद ही बाखबर नहीं होता, वो दूसरों को भी बाखबर करने की सलाहियत रखता है। यानी अपने दुख का, अपने दर्द का इजहार कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने दुख दर्द का इजहार दूसरों को करके दूसरों को मायल भी करता है, राग भी करता है, और दुख दर्द का दरमान करने की तरगीब भी देता है दूसरों को, और दूसरों का दुख दर्द जानकर और लोगों को तरगीब देता है कि आइए हम इसकी मदद करने वाले बन जाएं। ये कुव्वत और ये फजीलत भी फ़कत अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई, और यही वजह है कि इंसान वो दर्द दिल रखता है, इंसान वो तबीयत रखता है कि जो दूसरों के दुखों का दरमा करने वाला है, दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला है। इंसान को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत अता फरमाई है कि बसा औकात इंसान के मीठे बोल दूसरों के दुख को दूर करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। 10वीं फजीलत जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पढ़ने लिखने की खूबी अता फरमाई। इंसान पढ़ सकता है, इंसान लिख सकता है, और ये बड़ी बड़ी किताबें लिखने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने इसको कुदरत अता फरमाई, ताकत और सलाहियत अता फरमाई है कि ये बड़ी बड़ी आला मयार की किताबें लिख सकता है जो इंसानियत को नफ़ा पहुंचाती। यानी अल्लाह ताला ने इसको जानने का इल्म भी अता फरमाया और अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाने का जरिया और मलका भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ये खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अता फरमाई। अपनी बाकी मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने किसी को ये ऐसा वस्फ़ अता नहीं किया। यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वो पहली वही जो हुजूर पर नाज़िल हुई उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ फरमाया, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। यानी ये पढ़ना ये इंसान के लिए कदर व मंज़लत का बाइस है, पढ़ना। मगर अफसोस हमने और तो कुछ क्या पढ़ना है, हमने कुरान को पढ़ना और समझना भी छोड़ दिया है। हमारा हाल ये है। यानी जिस उम्मत की पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा था उस उम्मत का इल्म के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, इल्म से ताल्लुक़ टूट गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि इल्म वो काबिल एतमाद है या इल्म वो नफ़ा रसां इल्म कहलाने के का हकदार है जो इल्म इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत सिखाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के अल्फाज हमें ये सिखा रहे हैं कि इल्म वो हकीकी तौर पर नफ़ा रसां इल्म है जो इंसान को अपने रब से मिलाता है, रब की मार्फत दिलाता है। और अगर कोई इल्म का दावा भी करे, वो बेशक जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हो, साइंस का इल्म, वो जो कुछ भी हो, अगर वो इंसान को अल्लाह से दूर करता है तो हकीकत में वो इल्म कहलाने के काबिल नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ फरमाया, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से या खून के लोथरे से पैदा किया। और अलक जो है वो जौं की तरह लटके हुए मादे और वजूद को भी कहते हैं। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब
बड़ा ही इज़्ज़त वाला और तकरीम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक शरफ अता फरमाया कि इंसान को कलम का इल्म अता कर दिया। एक इल्म और दूसरा कलम सिखाना कि इंसान इल्म हासिल भी करे और इल्म को महफूज करने का तरीका भी सीख ले। इल्म को महफूज करना ये कलम के ज़रिए से मुमकिन है, और ये कलम की बरकतें हैं कि आज कुरान और हदीस का इल्म हम तक पहुंचा है। जो उलमा, आइम्मा और असलाफ ने कलम के ज़रिए से फ़ायदा उठाया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कलम की कसम खाई कि ये कलम जो है ये अल्लाह के लिए लायक कसम है, ये इतनी अहमियत वाली है। मगर अफसोस हमने कलम को अहमियत देना छोड़ दी, मतलब लिखने को अहमियत देना छोड़ दी। फिर नंबर 11, अल्लाह ताला ने कायनात को अनासरे अरबा से बनाया, यानी 4 अनासर से, मट्टी, पानी, हवा और आग से, यानी ये 4 अनासर से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है। और इंसान को अल्लाह ताला ने ये अज़मत अता फरमाई कि इन 4 अनासर पर अल्लाह ताला ने इंसान को कादिर बना दिया, कुदरत रखने वाला बना दिया। यानी इन 4 अनासर को इंसान के लिए अल्लाह ताला ने तस्खीर कर दिया कि इंसान इन 4 अनासर को जिस तरह चाहता है वो ढाल भी लेता है, उनकी शक्ल और सूरत बदल देता है। बड़े बड़े दरियाओं पर बंद बांध कर बिजली भी पैदा करता है और नहरें निकाल कर उनका रुख भी मोड़ देता है। ये इंसान की अकल और उसका इल्म है। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े समंदरों में जिनमें जाते हुए इंसान डरता है, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी। इंसान अपनी अकल से कश्तियां और बहरी जहाज बनाकर उन समंदरों को तस्खीर करता है। उन समंदरों में से हीरे, जवाहरात, मोती, लाल और गूंगे निकालता है, कीमती पत्थर निकालता है। और उन्हीं समंदरों में से अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो दीगर मादनियात रखी हैं, आज इंसान ने गैस और तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त कर लिए। यानी इंसान जिस समंदर में जाने से डरता है, ज़ाहिरी तौर पर देखने से लगता है कि ये तो हमें मार देगा, अल्लाह ताला ने अकल के ज़रिए उस समंदर को भी इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, तस्कीर कर दिया। तो ये 4 जो अनासर अरबा हैं, ये मुख्तलिफ हालतों में इस ज़मीन में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने 4 इंसान के लिए तस्खीर कर दी हैं। इंसान इन 4 पर कुदरत रखता है। नंबर 12, तमाम मौजूदात में सबसे अशरफ और सबसे आला और सबसे अकबर अल्लाह ताला की ज़ात है। किसकी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के करीब अगर होने की सलाहियत अगर किसी में रखी गई है, किसी मखलूक में, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार कर सकता है, अल्लाह के करीब हो सकता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई सबसे अशरफ है, सबसे आला है, तो वो इंसान है। इसलिए कि सबसे अकबर और सबसे अशरफ और सबसे आला के नज़दीक होने की सलाहियत भी सिर्फ इंसानों के अंदर है। ये इंसानों का दिल है जो ज़ाहिरी तौर पर खून पंप करने का एक टूल है, एक ज़रिया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिल को अपनी मार्फत की जगह बना दिया है, अपने जलवों की जगह बना दिया, अपने जलवों का मुकाम बना दिया है। इस दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्बत की जगह बना दी है। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें से किसी ने कहा है कि टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टेंदा, टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टेंदा, एक किसे दा दिल ना टामी रब दिला विच रहिंदा। यानी वो दिल, वो अल्लाह की ज़ात जो हर चीज़ को घेरे हुए और उसको कोई नहीं घेर सकता, वो हर चीज़ पर मुहीत है और उस पर उसका कोई इहाता नहीं कर सकता। वो अगर किसी जगह पे समा सकता है तो वो फ़कत इंसान का दिल है। वो इंसान का दिल है जिसमें वो आ सकता है। उसके जलवे अगर देखे जा सकते हैं तो वो इस इंसान के दिल में देखे जा सकते हैं। और जब इंसान
इस काबिल हो जाता है अल्लाह ताला की कुर्बत के, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को दूसरे इंसानों के लिए एक मुजस्सम मिसाल बना देता है अपने कुर्ब की, और फिर इंसान उस इंसान की कुर्बत में बैठकर अल्लाह ताला की कुर्बत के मज़े लेते हैं। ये हर किसी को नसीब नहीं होता। जो इंसानियत की मेराज पर पहुंचते हैं और जो इंसानियत के लिए हसास दिल रखते हैं, जो इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की मोहब्बत से सरशार दिल होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे दिलों को अपने जलवों की अमाजगा बना देता है। ऐसे दिलों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल भी अल्लाह ताला की जलवागाह बन जाए, हमारे दिल भी महबूब का घर बन जाए, महबूब के जलवों की जगह बन जाए, तो वो इसी तरह मुमकिन है कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले बन जाए, दूसरों के काम आने वाले बन जाए, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले बन जाए। अगर ये जज्बा पैदा होगा तो फिर अल्लाह ताला की कुर्बत अता होगी। फिर इसमें नंबर 13, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो खसूसियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, सूरा बनी इसराइल में कि आयत नंबर 70 में कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो फजीलत अता फरमाई, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। तो ये 13वीं फजीलत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई कि इंसान को खुश्की और समंदर की सवारियां अता फरमा दी। उन सवारियों को इंसान के ज़ेरे नगी कर दिया। देखिए घोड़ा कितना ताकतवर जानवर है, हाथी कितना ताकतवर जानवर है, ऊंट कितना ताकतवर जानवर है, लेकिन एक बच्चा ऊंट की नकेल पकड़ के चल रहा होता है और उसके पीछे कितार बांधे सैकड़ों जो ऊंट हैं वो उसके पीछे बड़े मुती और फर्माबरदार होकर चल रहे हैं। ये क्यों है? ये अल्लाह ताला ने जो इंसान को अकल और इल्म अता फरमाया है उसका सदका है कि बड़े बड़े जानवर जिनकी ताकत के सामने ज़ाहरी तौर पर इंसान की ताकत कुछ भी काम नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती है, मगर अल्लाह ताला ने इंसानी अकल के जरिए से उनको कंट्रोल करना सिखा दिया, उनको मुसख्खर कर दिया। बड़े बड़े जानवरों को इंसान की सवारियां बना दिया, यानी उन ताकतवर जानवरों की पुश्त इंसानों की सवारी बन गई। ये अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत अता फरमाई। और इसी तरह समंदरों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये अकल दी और इंसान ने अपनी अकल के ज़रिए से बड़े बड़े बहरी जहाज़ बना के, कश्तियाँ बना के समंदरों को तस्खीर कर दिया। फिर 14वीं जो फजीलत है जो इस आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ज़रा सोचिए तो सही, कितने जानवर हैं हमारे गिरदो पेश, वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वो नहीं देखते हलाल क्या है, हराम क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है। वो खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते। मगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ अता फरमाया वो पकीज़ा और तय्यब रिज़्क़ है। इंसान तबीयतन पकीज़ा चीज़ को ही पसंद करता है, फितरतन नापाक और गंदी चीज़ को पसंद नहीं करता। और जो नुकसान पहुंचाने वाली गंदी चीज़ें थी जो इंसान से इंसानियत छीन लेती हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें हराम करार दे दिया। इसलिए अगर कोई फितरत सलीम रखने वाला इंसान है तो वो आज भी कराहत का इजहार करता है शराब से और हर हराम माल से। और हराम माल से मुराद फ़कत सूअर और खिंजीर का गोश्त ही हराम नहीं है, हराम तरीके से हासिल किया हुआ रिज़्क़, बेशक वो हलाल ही क्यों ना हो, वो भी हराम है। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहलियत में भी कभी शराब के करीब नहीं गया था। ये अल्लाह ताला ने फितरत सलीम अता फरमाई थी उनको, ये तबीयत अता फरमाई थी कि वो ज़माना जाहलियत में भी कभी शराब के करीब नहीं गए। तो फिर वो मुसलमान कैसा मुसलमान है जो कलमा भी पढ़े और कुरान की हुर्मत को न माने, कुरान की हिल्लत के असूलों को न माने, अल्लाह के दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को न माने और अपनी मन मानी करता, फिर वो कैसे मुसलमान कहलाने का हकदार है। तो दोस्तान मोहतरम, ये
14 चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, जो 15वीं चीज़ है, आखिरी चीज़, इसी पर आज की गुफ्तगू का इख्तिताम कर देते हैं। और खुलासतन ये बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई, और ये अरब का कायदा है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया, वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ़दीला। और हमने जिन चीज़ों को पैदा किया उन सब चीज़ों में से अक्सर पर इंसान को फजीलत अता फरमाया। तो किसी के दिल में एक बात आ सकती है कि अल्लाह ताला तो फरमा रहा है मैंने अक्सर पर फजीलत अता फरमाई है, इसका मतलब है सब पर फजीलत अता नहीं फरमाई। तो इसमें से मैं अर्ज़ कर दूं, हमारे बाज़ उलमा और आइमा के जो तहकीक है उसके मुताबिक 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह के मुताबिक फरिश्ते जो हैं वो इंसानों से ज़्यादा फजीलत रखते हैं, और एक ग्रोह के मुताबिक इंसान फरिश्तों से ज़्यादा फजीलत वाले। अब इसमें आपको सिर्फ एक, इस पर चूँकि अहादीस भी हैं तो उसको तर्क कर देते हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी वो सुनाऊँगा। सिर्फ अल्लामा तफ्ताज़ानी की जो तहकीक है उसके मुताबिक आप फरमाते हैं कि रसूल बशर, यानी वो इंसान जो रसूल हुए, वो इंसान जो रसूल हुए, रुसल मलाइका से अफजल हैं। यानी वो जो मलाइका हैं जिनको अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई, हज़रत जिब्राईल है, हज़रत इज़राईल है, इसराफील हैं वगैरह, इन फरिश्तों को अल्लाह ने सारे फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई, इनको कहते हैं रुसल मलाइका। तो वो फरमाते हैं अल्लामा तफ्ताज़ानी कि अल्लाह ताला ने बशर रुसल को रुसल मलाइका पर फजीलत अता फरमाई, और रुसल मलाइका को आमतुल बशर से ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। यानी जो बाकी फरिश्ते हैं उनको आम इंसानों से ज़्यादा फजीलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो ये खुलासा है, इसका मतलब ये है कि आम इंसानों से फरिश्ते जो हैं वो ज़्यादा फजीलत वाले हैं, दर्जे वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जो हैं वो तमाम फरिश्तों से ज़्यादा फजीलत और दर्जे वाले हैं। इसलिए ये ईमान के दर्जात हैं, ईमान वालों में भी मुसलमानों में भी ईमान के दर्जात हैं। अल्लाह ताला हर किसी को उसके ईमान के मुताबिक दर्जा अता फरमाता है। जो जिस कदर मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे उसी कदर नवाजता है, और फिर वही मर्द मोमिन होता है जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा होता है, और वो सिर्फ बंदा अल्लाह तबारक व तआला की अब्दियत का हक अदा करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसे मुकाम अब्दियत से बुलंद मुकाम अता फरमा देता है, और वो अब्द आबिक से अब्द रकीक, और अब्द रकीक से अब्द मज़ून का दर्जा इख्तियार कर जाता है, और अब्द मज़ून के दर्जे पर जब वो फायज होता है तो फिर वहाँ बंदे का बोलना रब का बोलना बन जाता है। बंदे का बोलना रब का बोलना बन जाता है, बंदे का पकड़ना रब का पकड़ना बन जाता है, बंदे का देखना रब का देखना बन जाता है। इसलिए आज हमें अपने गिरेबानों में जान कर देखना चाहिए और अपना एहतसाब करना चाहिए कि आज हम किस दर्जे पे खड़े हैं, हम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हैं। ये हर कोई अपने मन में जानकर अपने आप से पूछ सकता है हमारी तरजीहात क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी तरजीहात का मरकज़ो महवर क्या है, हम किसको अहमियत देते हैं, अल्लाह के दीन को, कुरान और सुन्नत को, इबादात को, मखलूक की खिदमत को, या फ़कत अपनी पड़ी हुई है कि हम पैसा कमा लें, जमा कर लें, अपनी नस्लों को तार लें, बस उनको उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज बना लें। हम हर कोई अपने आप को परख सकता है इस पैमाने पर। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसानियत की फजीलत को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।